सरला के माथे पर बांझ नाम का एक धब्बा था, लेकिन आज वो धब्बा उसके माथे से निकल गया। उसकी बेटी जो पैदा हुई है। सरला खुशी के आंसू रो पड़ी। उसके पति श्यामलाल की आंखों में भी आंसू आ गए। हे शिव शंकर, आपके आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। जय भोलेनाथ। असल में शिवजी का व्रत रखने के बाद ही उनकी बेटी पैदा हुई है। श्यामलाल अपनी बेटी का नाम सुवर्णा रखता है। गांव में मिठाई बांटी जाती है। सुवर्णा बड़ी होने लगती है और वो 5 साल की हो जाती है। एक दिन अचानक सुवर्णा को चक्कर आ जाता है। श्यामलाल और सरला चौंक जाते हैं। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तभी सुवर्णा कहती है, बेटी? कौन बेटी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो लक्ष्मण की बीवी हूँ। ये सुनकर श्यामलाल और सरला के होश उड़ गए। बीवी? मतलब तू तो हमारी बेटी है और तू सिर्फ 5 साल की है। तू किसी की बीवी कैसे हो सकती है? अरे मैं इस जन्म की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। ये सुनकर दोनों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन सुवर्णा की बात सच है। पिछले जन्म में उसका नाम राधिका था। राधिका की शादी बनारस में एक घर में हुई थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। राधिका, तुम बहुत सुंदर हो। आज से तुम्हारी सारी चीजों का भार मैं लेता हूँ। मैं भी आपको खुश रखने का भार लेती हूँ। दोनों एक बेहतर जिंदगी के सपने बुन रहे थे, लेकिन उसी वक्त राधिका की जेठानी तुलसी अपने ही मन में जहर घोल रही थी। इस राधिका का कुछ करना पड़ेगा। आते ही घर को मुट्ठी में कर लिया इसने। ऐसा ही चलता रहा तो ये शातिर औरत मेरे सास ससुर से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी। सच में राधिका से सभी खुश थे। उसकी सास जानकी और उसके ससुर मदन लाल राधिका से प्यार करने लगे थे। राधिका दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। राधिका बहुत गरीब घर से थी, इसलिए पहले मदन लाल इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन आजकल वो बात बात पर राधिका को बुलाता है। एक दिन मदन लाल ने जानकी से कहा, जो भी हो जानकी, राधिका बहुत अच्छी है। हम दोनों का कितना ख्याल रखती है। हाँ, बड़ी बहू तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करती। राधिका के आने के बाद जैसे घर का माहौल ही बदल गया है। दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और उसी वक्त तुलसी वहाँ से जा रही थी। तुलसी ने दोनों की बातचीत सुन ली। बात बिगड़ती जा रही है, कुछ तो करना ही होगा। तुलसी प्लान बनाने लगी। उसने राधिका के बनाए हुए खाने में ज्यादा नमक मिला दिया, ज्यादा मिर्ची मिला दिया, लेकिन उसने देखा कि खाते वक्त किसी ने राधिका से कुछ भी नहीं कहा। प्यार में एक अलग ही शक्ति है जो कि तुलसी को समझ में नहीं आई। राधिका से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी बहुत प्यार करते थे। हर सुबह घर के बाहर एक गाय आती थी और राधिका उसे बची हुई रोटी खिलाती थी। हे गौ माता, मुझे आशीर्वाद देना और मेरे परिवार का ख्याल रखना। ये सुनकर वो गाय राधिका के और पास आती थी और उसके शरीर में अपना सर रख देती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। राधिका गर्भवती हो गई। घर में खुशी छा गई और तुलसी की परेशानी बढ़ती चली गई। मेरी शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा एक बच्चा नहीं हुआ और ये अभी गर्भवती हो गई। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा इस घर में कोई सम्मान नहीं रहेगा। लेकिन राधिका ने तुलसी से कहा, दीदी, मेरा बच्चा मतलब आपका बच्चा। आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे बड़ा करेंगे। लेकिन इस बात से तुलसी और गुस्सा हो गई। जले पर नमक छिड़कना कोई तुमसे सीखे राधिका। बहुत अपमान कर लिया तुमने मेरा। राधिका को 7 महीने हो गए और उसकी गोद भराई का दिन आ गया और तुलसी ने गोद भराई के खाने में कुछ दवाई मिला दी। राधिका ने वो खाना खा लिया और 2 महीने बाद राधिका की एक अपाहिज बेटी पैदा हुई। अरे ये क्या हुआ? हमारे घर को किसकी नजर लग गई? भगवान असंतुष्ट है हमसे। पता नहीं हमने कौन सा पाप कर दिया। तुलसी मन ही मन खुश हुई। बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। इतनी देर से सुवर्णा अपने माता पिता को यही कहानी सुना रही थी। उसने देखा कि आसपास बहुत सारे लोग आ गए हैं और मन लगाकर सब कुछ सुन रहे हैं। सुवर्णा के चुप होते ही उसके पिता श्यामलाल ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं शिवजी के लिए व्रत रखने लगी और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पति की नौकरी चली गई। ये बोलते हुए सुवर्णा की आंखों में आंसू आ गए। सुवर्णा बोलती रही। लक्ष्मण की नौकरी जाने के बाद उसकी भाभी और भैया अलग हो गए और राधिका के सास ससुर लक्ष्मण और राधिका के साथ ही रहने लगे। लक्ष्मण काम ढूंढता रहा और राधिका अपनी बेटी का और घर का ध्यान रखने लगी। राधिका अपनी बेटी को लेकर एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए, आपकी बेटी ठीक तो हो जाएगी, लेकिन एक जटिल ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये सुनकर राधिका के होश उड़ गए। उस दिन घर लौटकर राधिका बहुत रोई। इस जन्म में शायद मैं अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पाऊंगी। 10 लाख रुपए भला कहाँ से लाऊंगी मैं? हे शिव शंकर, हम पर दया कीजिए। ये सब देखकर लक्ष्मण के बड़े भाई अंतिल बहुत खुश होते थे। अंतिल और तुलसी मिलकर राधिका की बुराइयां करते थे। बहुत अच्छा हुआ इन लोगों के साथ, अभी मरो तुम लोग। लेकिन वो कहते हैं ना, एक इंसान चाहे हार मान ले
लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मानती। राधिका ने भी हार नहीं मानी। वो सिलाई का काम करने लगी। लक्ष्मण भी सिलाई के काम में राधिका की मदद करने लगा। उसी पैसों से घर चलने लगा और उसमें से ही थोड़ा थोड़ा करके पैसा राधिका एक गुल्लक में जमाने लगी। ऐसे करते करते 3 साल हो गए। एक दिन राधिका के पास एक बड़ा डिजाइनर आया। हेलो, सुना है आप अच्छे कपड़े सिलते हो, मेरे लिए काम करेंगी? महीने में 1 लाख रुपए मिलेगा। महीने में 1 लाख? इसका मतलब कुछ ही महीनों बाद मैं मेरी बेटी को ऑपरेशन करवा सकती हूँ। राधिका ने हाँ कर दी। लेकिन अंतिल और तुलसी को जब ये पता चला तब वो लोग होश खो बैठे। मेरी सैलरी 20,000 है और ये कल की छोकरी महीने का 1 लाख कमाएगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनिए जी, एक काम करते हैं, राधिका को इस दुनिया से ही उठा देते हैं। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। राधिका को कपड़ों की डिलीवरी देने थोड़ा दूर जाना होता था। राधिका डिलीवरी देकर लौट ही रही थी कि एक सुनसान सी सड़क पर उसके सामने अंतिल और तुलसी चले आए। अरे भैया भाभी, आप यहाँ? हाँ, तेरा अंतिम संस्कार करने आए हैं। तुझे ऊपर पहुँचाने आए हैं। ये बोलकर दोनों ने राधिका के पेट में चाकू घुसेड़ दिया। राधिका का देहांत हो गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर राधिका की बॉडी को जंगल में एक जगह पर दफना दिया। दोनों ने सोचा कि यहाँ से कभी कोई राधिका की बॉडी को ढूंढ नहीं पाएगा और वो दोनों बच जाएंगे। उधर राधिका के घर न लौटने पर सभी रोने धोने लगे। लक्ष्मण ने तो जीने की आशा ही छोड़ दी। सिर्फ अपनी बेटी के लिए वो जीता रहा। मदन लाल और जानकी ने खाना बंद कर दिया और दोनों बीमार हो गए। उधर राधिका की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो शिवजी ने कहा, धरती लोक पर तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें फिर से भेज रहा हूँ दोषियों को सजा दिलाना। उसी वक्त सरला शिवजी का व्रत रख रही थी और शिवजी से बच्चे की मांग कर रही थी। इसीलिए शिवजी ने राधिका की आत्मा को नए शरीर में डालकर सरला के पेट में भेज दिया। सुवर्णा ने अपनी बात खत्म की। श्यामलाल, सरला, गांव वाले सभी रोने लगे। मुझे अभी बनारस ले चलो, मुझे दोषियों को सजा दिलवानी है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। श्यामलाल और सरला सभी सुवर्णा को लेकर निकल पड़े। स्वयं शिवजी ने इस काम के लिए सुवर्णा को भेजा है। शिवजी का आदेश वो कैसे टाल सकते हैं। अगले ही दिन तीनों बनारस पहुंच गए और सुवर्णा रास्ता पहचान कर घर की ओर चलने लगी। उधर तुलसी और अंतिल पूरा घर हड़पने के चक्कर में मदन लाल, जानकी और लक्ष्मण से झगड़ा कर रहे थे। लक्ष्मण की बेटी बड़ी तो हुई थी लेकिन वो अभी तक अपाहिज ही रह गई थी। उन लोगों का झगड़ा चल ही रहा था कि इतने में सुवर्णा वहाँ पहुँच गई। क्या हो रहा है ये सब? माँ जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ। सभी आश्चर्यचकित हो गए। कौन हो तुम बेटी? मैं राधिका हूँ, आपकी बहू। ये सुनकर अंतिल हंसने लगा। क्या मजाक है? हाँ? तभी वो गाय वहाँ पर आई और सुवर्णा को चाटने लगी। सुवर्णा ने कहा, देखो, एक जानवर को मैं याद हूँ और तुम दोनों मुझे मारकर भूल गए। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है लड़की? अभी चली जाए यहाँ से, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी। तुलसी ने सुवर्णा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और तभी श्यामलाल और सरला वहाँ पुलिस लेकर आ गए। रुक जाओ, तुम लोग खूनी हो। सुवर्णा यहाँ आने से पहले पुलिस स्टेशन गई थी, उसने हमें सब बता दिया है। चलो सब लोग। पुलिस अंतिल और तुलसी को पकड़कर जंगल ले गई। सुवर्णा ने जगह दिखाई और उसी जगह से राधिका की बॉडी को निकाला गया। भैया, भाभी, इसका मतलब आप दोनों ने मिलकर मेरी राधिका को मार डाला था। अरे नहीं नहीं, हमने ये नहीं किया। क्या प्रूफ है कि हमने इसे मारा है? और तभी एक चमत्कार हो गया। स्वयं शिवजी वहाँ प्रकट हुए। प्रमाण मैं देता हूँ। ये बोलकर शिवजी ने पुलिस को अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ दिखा दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और वहाँ से लेकर चले गए। सब लोगों ने शिवजी को प्रणाम किया। मैं हमेशा मेरे भक्तों के साथ रहता हूँ, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। ये बोलकर शिवजी ने सुवर्णा के शरीर से राधिका की आत्मा को निकालकर राधिका के शरीर में डाल दिया। राधिका जिंदा हो गई। सुवर्णा के शरीर में उसकी खुद की आत्मा चली आई और सरला को भी अपनी बेटी मिल गई। शिवजी ने राधिका की बेटी को भी ठीक कर दिया और उसके बाद वो अदृश्य हो गए। ऐसे ही अंत में शिवजी ने सब कुछ ठीक कर दिया।